अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबकी फ़ेवरेट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो भी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी, क्योंकि इस समय मैंगो मार्केट में भर भर के अवेलेबल है और मैंगो आइसक्रीम सबकी फ़ेवरेट होती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक की। तो ये आइसक्रीम इतनी आसान तरीके से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बनाना। कैसे बनाने के लिए ना ही आपको किसी विप क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कंडेंस मिल्क की और ना ही फ्रेश क्रीम की, किसी भी नहीं, बस बेसिक एक दो सामान से आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हो। इतनी टेस्टी, इतनी क्रीमी बन के तैयार होगी ना कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे खुद घर पे बनाया। ऐसा लगा कि आपने इसे मार्केट से लाया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, इस मैंगो आइसक्रीम को बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें सबसे पहले मैंगो चाहिए। तो आपके यहाँ पर जो भी मैंगो अवेलेबल है फ़िलहाल मार्केट में, आप वो ले लीजिएगा। हमारे यहाँ पर ये बादामी आम इसे कहते हैं, ये मार्केट में मिल रहा है, तो मैंने ये ले लिया और ये लगभग हाफ़ kg से भी ज़्यादा वेट का है। तो और अच्छा खासा मीठा है, गूदे वाला है। तो सबसे पहले हमें मैंगो के स्लाइसेस कट कर लेना है, क्योंकि हमें इसका जो पल्प है, गूदा, वो चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर इसके स्लाइसेस कट कर ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने तमाम मैंगो के स्लाइसेस कट कर लिए। अब हमें एक स्लाइस ले लेना है और इस तरीके से हमें इसमें कट्स लगा लेने हैं, जिसकी वजह से ना इसके जो गूदे हैं वो आसानी से निकल आते हैं। तो आपको जिस तरीके से भी निकालना, आप चाहे तो स्पून से स्कूप करके भी इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जब आप करेंगे ना, तो इसके जो भी पल्स है वो आसानी से बाहर की तरफ उठ जाते हैं। तो अब एक आपको क्या करना है, ब्लेंडर जार ले लेना है जिसमें हम जूसर वगैरह बनाते हैं, और इस तरीके से नाइफ़ से कट करके आपको जो आम के जो गूदे हैं उसे निकाल कर मिक्सी जार में डाल देना है। तो तमाम स्लाइसेस के जो पल्प है, मैंगो का जो गूदा है, आम का गूदा, उसे इसी तरीके से आपको ले लेना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो वीडियो स्किप किए बिना देखिएगा ज़रूर से, क्योंकि हम इसे एकदम मार्केट, आप कह सकते हैं मार्केट से भी अच्छी बन के तैयार होगी आइसक्रीम, लेकिन बिना कोई मार्केट की चीज़ हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल घर की चीज़ों से बना के तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने जितने भी मैंगो का जो गूदा था ना, पल्प था, वो मैंने निकाल लिया मिक्सी जार में। अब हमें इसे एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन पीस लेना, चंक्स नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। तो देखिए, मैंने आम के गूदे को अच्छे से स्मूथ ग्राइंड कर लिया, अच्छे से पीस लिया है। तो बस इसी तरीके से हमें फ़ाइन ग्राइंड करना है। अब इसे हम इसे साइड कर देंगे। चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो आगे की तैयारी के लिए हमें एक ले लेना खुले मुँह का बर्तन। मैंने यहाँ एक फ्राई पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग आधा लीटर के जितना दूध। तो मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, तो लगभग आधा लीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये पहले से बॉईल किया हुआ मिल्क है, हल्का सा गर्म है, मतलब उंगली आप इसमें डालेंगे ना तो गर्माहट बर्दाश्त कर लेगी, हल्की सी गर्म, मतलब नीम गर्म है। टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालना। तो यहाँ पर चीनी फ्रेंड्स आपको आम के हिसाब से डालना। अगर आपका आम कम मीठा है तो चीनी आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ज़्यादा मीठा है तो उस हिसाब से बैलेंस करके डालना। साथ ही मैंने यहाँ पे लगभग 30 ग्राम मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया, किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लेंगे। और साथ ही 2 बड़े चम्मच हमने इसमें डालना है कस्टर्ड पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, थिकनेस आएगी, क्रीमीनेस आएगी। अच्छी तरीके से हमें सबसे पहले इसे यहीं पर मिक्स कर लेना है, घुल लेना है। इसमें शुगर नहीं घुले तो भी चल जाएगा, बस कस्टर्ड पाउडर और जो मिल्क पाउडर है वो अच्छे से इसमें घुल जानी चाहिए। तो गैस पे चढ़ाने से पहले ही हम ये प्रोसीजर कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसे गैस पे चढ़ाने के बाद मिक्स करेंगे ना तो बहुत जल्दी गुठलियाँ पड़ने लगती है, लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए आप पहले से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए, कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर अच्छे से घुल चुका है, लेकिन शुगर के क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, हम इसे जब गैस पे चढ़ाएंगे तब ये मेल्ट हो जाएगी। अब हमें चलना है गैस की तरफ और गैस पे रख देंगे हम ये कस्टर्ड और मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर। अब फटाफट से आपको यहाँ पे बिना हाथ रोके हुए आपको इसे लगातार चलाते हुए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको इसे चलाते हुए पकाना है। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक मिक्सचर गाढ़ी ना हो जाए और कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं लगभग 2-3 मिनट के बाद ही ये गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है और आप देख इस तरीके से चेक कर सकते हैं इसका गाढ़ापन। तो इसे हम अब 2-3 मिनट और पकाएंगे ताकि इसका अच्छे से जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी खासी थिक हो जाए। तो लगातार चलाते हुए आपको इसे पकाना है ताकि ये इसके अंदर लम्स या गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और इसी तरीके की रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आने का मन भी करता है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो मिक्सचर है कस्टर्ड का वो अच्छे से पक चुका है। इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें और ये लाइन आपस में मिलनी नहीं चाहिए। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो परफेक्ट पक चुका है। अगर ये आपस में मिल जाएगी ना तो इसे आप थोड़ी देर के लिए और पका लें। तो बस ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस
गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को चलाते हुए ही हमें ठंडा कर लेना है। हाथ अभी भी नहीं रोकना है क्योंकि मिक्सचर काफ़ी गर्म है, थिक हो जाएगी। तो इसे चलाते हुए आपको पंखे के नीचे ठंडा कर लेना। यकीन मानिएगा फ्रेंड, जब आप इसे बनाएंगे और इसे टेस्ट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा इतनी टेस्टी, इतनी क्रीमी बन के तैयार होती है। और आपने देखा, बस हमने थोड़ा सा दूध पाउडर, अगर आपको मिल्क पाउडर भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, या फिर कस्टर्ड पाउडर भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। कस्टर्ड पाउडर की जगह पे आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो देखिए, मैंने इस मिक्सचर को चलाते हुए ठंडा कर लिया। आप देख सकते हो ये गाढ़ी हो चुकी है। तो इसके लिए आपको पहले से ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है पकाते वक्त, वरना क्या होता है कि ठंडा होने पे ये मिक्सचर और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ठंडा होने पे ये और ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मैंगो के जो गूदे को पीस के रखा था ना, उसमें ये कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी लग रही है। यहीं पर देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब इसका मिक्सचर ही इतना क्रीमी लग रहा है तो ये आइसक्रीम कितनी क्रीमी और टेस्टी बन के तैयार होगी। तो मैंने सारा कस्टर्ड का मिक्सचर मैंगो के पल्प में डाल दिया। अब इसके क्रीमीनेस को, टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम ना 2 चम्मच फ्रेश जो मलाई रहती है ना दूध के ऊपर की, उसे निकाल कर आप डाल दीजिएगा। फ्रेश क्रीम वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे इतना अच्छा टेस्ट आ जाएगा इस आइसक्रीम में कि मैं क्या ही बताऊँ। जब आप खाएँगे तब आपको पता चलेगा। दोबारा से हम इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जो हमने इसमें क्रीम और कस्टर्ड का जो मिक्सचर डाला और मैंगो का जो पल्प है वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए। तो अच्छी तरीके से आपको इसे 1 से 2 बार ब्लेंड कर लेना है स्मूथली। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लिया। आप देख सकते कितनी स्मूथ हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी स्मूथ हमारा ये आइसक्रीम का मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको इसे स्पून से भी दिखाती हूँ। बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है, एकदम स्मूथ है, क्रीमी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। अब हमें इसे सेट करना, तो सेट करने के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पर एक खजूर का कंटेनर था। आपको जिसमें भी इसे सेट करना उसमें सेट कर सकते हैं, पर यूजुअली हमारे घर में ये खजूर का कंटेनर आते रहता है, तो मैंने उसी को धो के साफ़ करके ले लिया। और ये मिक्सचर को हमें इसमें पोर कर देना, पूरी तरीके से अच्छे से डाल देना। तो ये हाफ़ केजी का ये कंटेनर था। तो आइसक्रीम भी मेरी आधा किलो की बन गई थी आराम से। अब ये तमाम मिक्सचर डालने के बाद आपको जो कंटेनर है, डब्बा है, उसे टैप कर लेना है, ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए, कुछ भी इसमें क्रैक्स वगैरह मतलब सिलवटें ना रहे। अब आप इसे ढक्कन लगा दें, और ढक्कन लगाने के बाद अब हमें इसे डीप फ्रीज़ कर लेना है, फ्रीज़र में रख देना है। तो चलिए अब इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। तो मैं ना फ्रेंड्स इसे, अभी मैं दोपहर के टाइम ये आइसक्रीम बना रही थी, तो लगभग 4 या 5 बजे का टाइम था। तो इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और फ्रीज़र में रखने के बाद ना हम इसे कम से कम 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 5 घंटे के बाद हम इसे दोबारा से निकालेंगे। तो देखिए तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद मैंने इसे दोबारा से निकाला है, और आप देख सकते हैं कि ये सेट हो चुकी है, ऊपर से अंदाज़ा लग जाता है। तो चलिए इसे खोल कर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मैंगो आइसक्रीम अभी रेडी नहीं हुई। आप यहाँ पे वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अभी हमें आगे और भी इस पे काम करना है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर अभी आइस क्रिस्टल्स आए हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मार्केट का जो आइसक्रीम खाते हैं उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होते, एकदम क्रीमी टेक्सचर होता है, स्मूथ मुँह में जाते ही घुलती है। तो हमें इस आइस क्रिस्टल को हटाना है। तो इसके लिए हमने इसे 4 से 5 घंटा सेट होने देना है, और दोबारा से इसे फ्रीज़र से निकाल कर दोबारा से हमें इसे ब्लेंड करना है। इसी से जो है इस आइसक्रीम का टेक्सचर एकदम स्मूथ और क्रीमी बनेगा। तो अब दोबारा से हम जो सेट हुआ आइसक्रीम, इसे निकाल कर मिक्सी ग्राइंडर में डाल देंगे और इसे दोबारा से ब्लेंड करेंगे। तो मुझसे फ्रेंड्स यहाँ पे एक गलती हो गई थी, जो कि मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या किया था कि सारा ही मिक्सचर मैंने ब्लेंडर में डाल दिया था और इसे मैं ग्राइंड करने चली गई थी। तो बिल्कुल भी ये मिक्सचर नहीं घूम रहा था, क्योंकि इतनी ये बर्फ़ जम गई थी इसमें, और सारा का सारा एक साथ मैंने जब डाल दिया था ना, तो बिल्कुल नहीं घूम रही थी। तो मैंने फिर दोबारा से इसे निकाला और थोड़ा थोड़ा लेकर मैंने पोर्शन में इसे ग्राइंड किया। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लीजिएगा और 2 से 3 बार में आप इसे घुमा दीजिएगा, ब्लेंड कर दीजिएगा, तब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था 1 से 2 बार। तो अब दोबारा से उसी कंटेनर में हम इस मिक्सचर को पोर कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना रिबन जैसा फॉर्म आ रहा है, एकदम क्रीमी थिकनेस, और कितनी परफेक्ट इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, एकदम क्रीमी स्मूथ टेक्सचर इसका रिबन फॉर्म जैसा बन के तैयार हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। तो इसे डालने के बाद दोबारा से हम इसे टैप कर लेंगे
अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो अगर आपको जितना इसे स्मूथ बनाना ना, तो 2 से 3 बार आप इसी तरीके से निकाल के 4 से 5 घंटे में इसे एक बार घुमा दीजिएगा मिक्सी जार में। उसके बाद आप इसे परमानेंटली सेट कर दीजिएगा। लेकिन मेरे बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने बस एक ही बार इसे ग्राइंड किया था और दोबारा मैंने इसमें बटर पेपर लगाकर इसे अच्छे से कवर कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पर सिल्वर फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास सिल्वर फॉइल पेपर नहीं था, तो मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया। और दोबारा से हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। आप चाहे तो इसे 2 से 3 बार, जितने बार आप इसे बीच बीच में निकाल के 4 से 5 घंटे के इंटरवल में निकाल कर आप इसे ग्राइंड कीजिएगा ना, उतना ही ये जो आइसक्रीम है उतनी क्रीमी और अच्छी टेक्सचर की बनके तैयार होगी। लेकिन मेरे बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने बस ये फाइनली कर दिया इसे। तो अब मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था और अगली सुबह मैं इसे निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे वो शोर मचा रहे थे कि मम्मा अब तो आइसक्रीम खाने के लिए दे दो। तो आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम अच्छे से पूरी रात भर सेट हो चुकी थी, आराम से सेट हो जाती है रात भर में। तो चलिए अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके की बनके तैयार हुई है। तो रात भर इसे फ्रीज़र में रखने से ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, मुझसे ढक्कन भी नहीं खोला जा रहा था। लेकिन चलिए मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो देखिए बटर पेपर ढक्कन में अच्छे से स्टिक हो चुकी थी, और ये देखिए अच्छे से आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी थी। और साथ ही आप दिखा देती हूँ कि इसके ऊपर आपको दिख रहे होंगे कि आइस क्रिस्टल्स भी नहीं जमी, क्योंकि हमने इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया था। और मेरे पास आइसक्रीम स्कूपर नहीं था, तो इस तरीके का हम एक चम्मच ले लेंगे, जिससे हम दाल या सालन निकालते ना, उससे भी काम बन जाता है आसानी से। तो बस इसे लेंगे। और ये इतनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी, मतलब सेट हो चुकी थी रात भर फ्रीज़र में रहने से, कि मुझसे ये हो नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा टफ़ थी। क्योंकि ये अभी जस्ट मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला था, तो खूब ताकत लगाते हुए मैंने इसे स्कूप आउट किया। तो देखिए बहुत अच्छे से एक स्कूप निकल चुका था आइसक्रीम। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, जिस तरीके से मार्केट में रहती है बिल्कुल उसी तरीके से बन के तैयार हुई थी। तो अभी इसे निकालने में जितनी टफ़ लग रही थी, क्योंकि अभी मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला था, लेकिन थोड़ी देर में ये टेम्परेचर की वजह से हल्की सी सॉफ्ट होने लगी थी और फिर ईज़िली ये निकलने लगी थी। तो बस जैसे ही निकलने लगी ना, मेरे बच्चों ने ज़ोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी कि अब उन्हें फाइनली आइसक्रीम खाने को मिल जाएगी। लगभग उन्होंने पूरा एक दिन इसका वेट किया था। तो मैंने उन्होंने बच्चों ने कहा कि मम्मा भर के पूरा बोल निकालिए, हम पूरा खाएंगे। तो मैंने बस 4 से 5 स्कूप मैंने निकाला था। ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई थी। देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया था। बस इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए। मैंने थोड़े से मैंगो के चंक्स भी रखे थे गार्निशिंग के लिए, पर मेरे बच्चों ने रहने नहीं दिया, वो पहले ही खा लिया उन्होंने। तो ये देखिए कितनी टेस्टी डिलीशियस हमारी मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार हुई। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर बिल्कुल मार्केट जैसी आई है ना, लगी नहीं रही कि हमने इसे घर पर बनाया। यकीन मानिए फ्रेंड्स, सिर्फ ये देखने में नहीं बल्कि ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी, उतनी ज़्यादा डिलीशियस। आप देख सकते हैं जब ये मेल्ट हो रही है, एकदम क्रीमी थिक सा, मुंह में जाते ही घुल जाना है। परफेक्ट मीठा, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट था। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीनी लग रहा है या फिर कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा है। परफेक्ट बन के तैयार हुआ था फ्रेंड। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, तो ज़रूर से बनाइएगा। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और इसी तरीके की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक के पेज को भी फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।